सनातन धर्म में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसका अपने आप में कोई मानव के उत्थान से संबंध न हो, जिससे जीवन के उत्थान का संबंध न हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होता। चाहे पीपल को जल चढ़ाना हो, चाहे पीपल के नीचे दिया जलाना हो, चाहे तुलसी की पूजा हो, चाहे महिलाओं को बिछुआ पहनना हो और चाहे पुरुषों को जनेऊ पहनना हो, चाहे माथे पर तिलक लगाना हो, सब चीज़ों का अपने आप में एक वैज्ञानिक महत्व है। स्त्रियों का चाहे मांग में सिंदूर भरना हो, ये सारी चीज़ों का अपना एक महत्व है। ये सिर्फ एक प्रकार की प्रथा नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है और इसके द्वारा मनुष्य के जीवन के संस्कार जो उदित होते हैं, उससे मनुष्य का जीवन मंगलमय होता है। उसी तरह से वास्तुशास्त्र कोई कपोल कल्पना नहीं है। वास्तु का मतलब है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। जैसी ये हमारी प्रकृति है ना, इसी के अनुकूल व्यवस्था। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं इस बात को कि प्रकृति के गर्भ से मैं अविनाशी ईश्वर इस सृष्टि को जन्म देने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। तो ये जो भी चराचर जगत आपको दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन अस्थावर जंगम, ये सब प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में वास्तुशास्त्र की उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब मनुष्य व्यवस्थित जीवन जीने की कामना करता है। और इसमें भी एक बात है, 12 राशि के 7 अरब लोग इस विश्व में निवास करते हैं और अगर इनके गुण स्वभाव को आप वर्गीकृत करें तो 12 भागों में विभाजित करके काफ़ी कुछ हद तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसे में हर राशि के लोगों के लिए एक चीज़ जो है वो सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। कुछ राशि के लोगों के लिए कोई चीज़ अच्छी होगी तो किसी राशि के लोगों के लिए कोई चीज़ अच्छी होगी। तो इसलिए आज हमारी इच्छा ये कही कि ये सन 2019 का अभी नया साल शुरू हुआ है, हम राशि अनुसार ये बताएं कि आप अपने वास्तु को कैसे ठीक करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपका राशि स्वामी मंगल है। ये बात आप जान लीजिए और जिंदगी भर के लिए जान लीजिए, ये मंगल कभी बदलेगा नहीं, ये मंगल ही रहेगा आपका। और 2019 में मेष राशि के जातकों के लिए दक्षिण दिशा शुभकारी रहेगी। लोग दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही मुंह नाक सिकोड़ने लगते हैं। साउथ फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। देखो, दिशा कोई बुरी नहीं होती है, बस ये बात दूसरी है कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा है तो इसके निगेटिव पॉइंट को आप ज़्यादा ओपन करते हो, इसके पॉजिटिव पॉइंट को आप नहीं। जबकि सारा ध्रुवांक के हिसाब से 3 नंबर का जो घर होता है, ध्रुवम च धान्यम जयम, जय नामक गृह जो होता है वो दक्षिण दिशा के ही द्वार का होता है। अपने घर की इस दिशा को आपको थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। पैसा और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात आपको दक्षिण दिशा में ही रखने चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दक्षिण दिशा में आप अपना अगर बेडरूम बनवाएं और उसका सिरहाना दक्षिण में या पूर्व में रखें तो नित्य आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बना रहेगा। इसके साथ ही 2019 में मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर रथ पर सवार भगवान सूर्य का चित्र आप लगाएं। उदय होते हुए सूर्य का जो चित्र होता है, जिसमें भगवान भास्कर 7 घोड़ों के रथ पर होते हैं, एक चित्र आप लगाइए। और नीले रंग का कपड़ा भूल करके भी पूरे साल ना धारण करें। और अपने रसोई में हल्के गुलाबी रंग का पेंट करवाएं। अपने कार्य क्षेत्र में क्रिस्टल का एक कछुआ आप रख सकते हैं। जहां आपका बिजनेस प्लेस है वहां पर आप एक क्रिस्टल का कछुआ अपनी टेबल पर रख सकते हैं। वो आपके दाहिने हाथ पर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी।